अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मुर्दे को दफनाने के बाद कब्र के पास कितनी देर रुकना चाहिए, हम सब जानते हैं। हर किसी को मौत का मजा चखना है, इसलिए एक मुसलमान की जिंदगी हो या मौत, हर मौके पर शरीयत ने बेहतरीन रहनुमाई की है। उन्हीं में से एक है मैयत को दफन करना और दफनाने के बाद कब्र के पास कितनी देर रुकना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक मुसलमान के लिए मौत कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया है, नई जिंदगी की शुरुआत है। इसलिए इस्लाम ने उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के वक्त यानी दफन के बाद भी कुछ ऐसे अमल बताए हैं जो मुर्दे को उस अंधेरी कब्र में राहत, सुकून और आसानी का सबब बनते हैं। इसलिए जब मैयत को दफन कर दें तो आपको ये 4 काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि हर मैयत और मरने वाले को इनकी जरूरत होती है। तो वो 4 काम बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए बताती हूँ। तो नंबर 1 पर है दफन के बाद कब्र के पास बैठना। सहीह मुस्लिम में हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत दर्ज है, जिसमें उन्होंने फरमाया है, जब मुझे दफन कर दो तो मेरी कब्र के पास इतनी देर बैठना जितने में एक ऊंट को ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम कर दिया जाए। उलमा उस वक्त को लगभग 1 घंटा बताते हैं और इसका मकसद ये है कि मुर्दे को अकेला ना छोड़े, क्योंकि दफन के तुरंत बाद वो एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा होता है। उस वक्त उसे तस्कीन की जरूरत होती है, इसलिए मैयत की मगफिरत की दुआ करते रहना चाहिए। नंबर 2 पर है सूरह बकरा की तिलावत करना। आप पूछेंगे कि कब्र के पास क्या पढ़ना ज्यादा मुफीद है, तो पहली चीज जो पढ़नी चाहिए तो हदीस में आता है कि कब्र के पास सूरह बकरा की तिलावत जरूर करनी चाहिए। इस तिलावत से कब्र की वहशत, तंगी, घुटन, घबराहट सब दूर हो जाती है। कुरान की आवाज मुर्दे के लिए एक रूहानी सहारा बनती है, क्योंकि जब इंसान जमीन के नीचे उतरता है तो उसका डर और एहसास बढ़ जाता है। उस वक्त कुरान की बरकत उसकी रूह को सुकून देती है। नंबर 3 पर है सूरह यासीन की तिलावत करना। बुजुर्गाने दीन से मालूम होता है कि सूरह यासीन अगर कब्र पर पढ़ी जाए तो इससे मुर्दे की कब्र की वहशत दूर होती है, कब्र में आसानी होती है। तो कब्र के पास सूरह यासीन जरूर पढ़ें। नंबर 4 पर है मुर्दे के लिए दुआ और इस्तगफार करना। तिलावत के बाद सबसे अहम अमल है मैयत के लिए दुआ करना, और जब आप दुआ करने लगे तो उसमें ये बातें शामिल होना जरूरी है। ऐ अल्लाह इस मैयत पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह तमाम गुनाह इसके मुआफ फरमा, ऐ अल्लाह कब्र को उसके लिए वसी बना, ऐ अल्लाह मुनकर नकीर के सवाल इस पर आसान फरमा, ऐ अल्लाह इसकी रूह को सुकून दे, ऐ अल्लाह आखिरत की मंजिल को आसान फरमा। तो इस तरीके से आप लोगों को दुआ करना है। कुल मिलाकर इन कामों का निचोड़ क्या है? अब लास्ट में मैं यही कहूंगी कि 4 अमल करने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि एक रस्म निभा दी जाए, बल्कि मुर्दे की वहशत दूर हो, रूह को सुकून मिले, कब्र उसके लिए रोशन हो और आसान बन जाए, और कुर्बान जाए हम इस्लाम पर, जिसने अपने मानने वाले को बरज़ख की दुनिया में भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस नए वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।